वो कहते थे जब कमीने अच्छा नहीं वो वाली नहीं मैं नहीं, वो शेर है, वो अपनी इक़्तिदार पाते हैं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बात ये है हसन अली गल नहीं, ये शेर है। मैं तो हंस रहा हूं ना, इसको दो जूम आनी बात कर ले, जूम आनी है, जूम आनी लेना इस बातों को आप, जूम आप मेरे जब भी आते हैं बात खत्म हो गई। जब भी ये देखें इनको इक़्तिदार मिला, ये इन्होंने कैमरे भी उनके बाथरूम में फिट करवाए। जब मुल्क के लिए काम करना है ना तो अल्फाजात की इतनी अहमियत नहीं होती है। और ख्वाजा से जो ज़ुबान बोल रहे हैं वो 100% इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है। हमारा इस्टेब्लिशमेट नहीं चाहती कि मुज़ाकरात किसी तरफ आएँ, इसीलिए कहा गया था। जब नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी फैमिली ख़ानदान कैदो बंद की सोबतें काटता था, इन्होंने तो उनके बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। अता तारड़ को भी याद आ रहा है कि मरियम सफदर के बारे में बात हुई, मैंने ऐसा ट्वीट कोई नहीं किया। रख के फ़ोन कह दिया था जी कि मरियम नवाज के कमरे से फ़ोन बरामद हुआ है, ये अपनी औकात भूल गए। बदज़बानी बद लिहाजी तो इनका कल्चर है ना जी, वो किसी से ढुकी छुपी बात नहीं है। अर्दली की बात करते हैं, आप तो जमादार थे जनरल बाजवा के, आप तो उसके बाथरूम की भी सफाई करते थे। आप जनरल फैज़ हमीद की नैपियाँ धोते रहे। आप बात करते हैं अर्दली की। वो पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो उसके बेटे ने कहा। सुन लेना क्यों नहीं वो बैठ के नया फिर तय कर लेना जुएद इकबाल तोड़ा सी, जस्टिस साकिब निसार तोड़ा सी, वो फारिग का हुआ जज तोड़े सन। अच्छा मैं बात कर लूं पहले, मैं बात कर लूं, जवाब देता हूं। जनरल तोड़ा सी, फैज तोड़ा सी, बाजवा तोड़ा सी। नहीं बड़ी सीधी गल है, की होया ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? कितने पैसे नैब ने आके की किया? ऐसी केस ही नहीं करना। लेने सी पैसे, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਫਿਰ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਨੇ आज भी एवरफील्ड की ट्रेन नहीं है, अपनी औकात आज भी एवरफील्ड की ट्रेन नहीं है। अरूज नहीं है बेचारे। उसकी वजह क्या कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने माफ किया, नवाज शरीफ को नैब ने आके माफ, इमरान खान ने माफ किया। आप इमरान खान भेजते, इमरान खान माफी मांगते, कैसी बात करते हैं? मुल्क से बाहर जाना था, बोला ना यार, लानत ना भेजे। क्यों नहीं भेजे? मुल्क से बाहर जाना था ना, मुल्क से बाहर जाना था। 7 अरब रुपया लगाया, स्टाम्प पेपर 50 रुपया हाई कोर्ट ने कहा, हमने कहा था हाई कोर्ट का 50 रुपया स्टाम्प पेपर ने करेगा था। ये तो आपने भेजा था। नहीं सर मेरी गल सुनो, 190 मिलियन पाउंड का जवाब दे। सर मेरी गल सुनो, 70 रुपए दो पाकिस्तान का। लानत दे लानत दे। कुरान मजीद देखो, कुरान मजीद देखो, देना 70 रुपया। कुरान मजीद देखो ना, नहीं यार ਤੁਹਾਡੇ को नहीं बोलो, पानी पियो, जवाब सुनो। 190 मैं कॉफी दे रहा हूं। नहीं जी नहीं, लानत है, ओ छो लानत ओ यार दुनिया की उसी कॉफी है तो लानत है ना। अच्छा और गाना टीवी है, जवाब नहीं है, कॉफी मेरी नहीं है, अल्लाह का रिज़्क है। मैं तो कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। मैं ਦਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ। अच्छा सुन लो, ਪਾਣੀ मैं ब्रेक लेता हूं। पता ही नहीं कोई इस तरह नहीं करनी ना। नहीं ਤੁਸੀਂ सीरियस इशू आपने बता दिया कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। बेज़ाब्तगी है, 70 रुपए दो। मेरा जवाब दे लेने दो ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। कितना टाइम देना ਫਿਰ ਆਰਾਮ सर एक ब्रेक हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆमिर साहब ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ। ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। आप तीनों स्टूडियो में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। 170 अरब रुपया जो है ना जी, बात ये है कि 2 लोगों का जवाब देना होता है ना, नहीं वो बल्कि 3 लोगों का जवाब देना होता है। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੇ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ यही पीटीआई ਦੀ ਭੈੜ ਹੈ कि चीटिंग करनी है। आप सवाल पूछे, अब मैच फिक्सिंग हो नहीं सकती ना, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ नहीं है। अब सवाल पूछे ना, सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब ले लेते हैं। रॉबिनहुड वाला किस्सा सुनाएं आप। रॉबिन वाला सुनाता हूँ। आज चलिए सुनाए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं ये कह रहा था आमिर भाई, आपके लिए भी बताने लगा था कि ये रॉबिनहुडिज्म की इस मुल्क में या कहीं पे भी जहाँ कानून हो वहाँ गुंजाइश नहीं है। मसलन अच्छा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, मैं जो आपके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपने नवाज शरीफ साहब को कहा कि तनख्वाह नहीं ली, उसमें निकाल दी। हमने मीडिया ट्रायल किया, इमरान खान की मोहब्बत में क्या हुआ, तो वो नाहल हुए, वो उतरे उस स्टैंडर्ड की बात। मनी ट्रेल आ गया, तो सुन तो लेना, मनी ट्रेल आ गया, बात तो सुन तो लेना। चले आए हमारे पास, मैं जवाब देता हूं। आज जो शिबली फराज साहब ने फरमाया, पहले सुनवाएं जी जरा, जो उन्होंने गोल्डन अल्फाज समझा बताने के, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, सुनवाएं जी।
ये वही केस है जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हमें इसकी बहुत तशवीश है। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। ये खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, एक फलाही काम में उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया। और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो फलाही काम कर सके। 3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। दुनिया के किसी कानून में अजहर साहब जरूरत नहीं है किसी को अच्छा काम भी करने की रिश्वत के पैसों से, ठीक है। आप ये राइट नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई भी हो, कि वो ये कहे कि जी मैं फलां बंदे को जो पाकिस्तान के खजाने का अरबों रुपया माफ कर रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम अगर अलकादिर ट्रस्ट ना भी होता, वो अच्छा काम उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी चैरिटी के लिए करा दिया होता, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं जवाब दे दूं। तो ओपन शर्ट केस है। अच्छा पहले मैं आपके सामने जवाब दे दूं। दूसरी बात आमिर भाई ने इसमें माफी मांगनी पड़ेगी भाई, ये कि दूसरी माफी ये 9 मई की बात, कोई माफी का सवाल ही पैदा नहीं। चलो ठीक है, बात ही सुनिएगा। आमिर भाई ने दूसरी बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का इंतजार किया जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट ही सारा कुछ कर रही है ना। डेटें फैसला डेल होना है 23 दिसंबर से 6 जनवरी की डेट को मैंने नहीं बताई थी। फिर 6 जनवरी से 2 दिन पहले किसने आकर बताया था कि जनाब फैसला लेट हो रहा है। जरा समझना इन चीज़ों को। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? 77 सालों में क्या इस मुल्क में करप्शन में जिन लोगों को निकाला उनसे करप्शन का पैसा निकाल लिया आपने? हमने तो कोशिश की थी। वो क्या हाल किया नैब का आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ की बातें बड़ी होती है ना सर। नैब जो आपके अंडर थी और वो जो उसका हेड था, उस पे जो खवातीन ने चार्ज लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो क्या हुआ? घटिया उसकी पॉलिसी क्या हुआ? आज रगड़ देते उसको, आज उसको निशाने इबरत बना दे जवेद इकबाल को। टाइम है इनके पास, मौका है इनके पास। खुदारा मुझे सच मनाइएगा, मैं एक केस की ECBC को जानता हूं। दूसरी बात बात सुनिएगा। जवाब माफी का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। माफी मांग कर निकल ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं मेरे किस बात, यानी इसका मतलब है आप माफी मांगे, आप चाहते हैं फिर वो माफी जो मांग के फिर बैठे हुए ना बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना, आप चाहते हैं वो माफी मांगी जाए। किस बात की माफी? इसका मतलब है सिर्फ इस माफी मांगने पे आप जुर्म तोड़ देंगे आप? खुदारा यार ये मजाक ना बनाएं इस कौम के साथ। सुलह तो इस तरह होती है कि आप अपने जुर्म का रियलाइजेशन करें, उसके बाद आप माफी मांगें। मतलब क्या है कि यहाँ इस मुल्क में सियासत के कंप्रोमाइज कुछ और हैं, पैरामीटर्स कुछ और हैं। तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का ना, कि 77 सालों में जहां लाके मुल्क को खड़ा आ गया आपका। नहीं अभी 190 मिलियन पाउंड का मैं जवाब दे दूं आपको। क्विकली दे देना, इसका कोई जवाब है नहीं वैसे। सर 3 लोगों का जवाब देना है। अब 190 मेरे सवाल का जवाब देना, बाकी तो आप अपनी मर्जी जो चाहे। आप कह रहे हैं ना रॉबिन हुड के, मैं उस हवाले से बात बताने लगा ना आपको। इमरान खान ने रॉबिन हुड प्ले नहीं, रॉबिन हुड ना, यही तो बताने लगा हूं आपको। भाई पैसा मलिक रियाज का, मलिक रियाज ने 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि आपने जनाब कराची का पैसा देना है। 5 लाख रुपया एकड़ जमीन थी जो 1 करोड़ रुपया कनाल पे आई, और आप 8 करोड़ रुपया एकड़ बना। डिटेल में ना जाए केस की यार, समझाना इसलिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना। नहीं सुने ना आप बात को, अब आप विक्टिम कार्ड ना ऑन द बिहाफ ऑफ किसी बिजनेस टाइकून को प्ले करें इधर ना। मैं केस को पढ़ा ना, सारे केस वो केस का फैसला आ चुका ना। अगली बात आए, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी? नहीं, सिर्फ क्या जुर्म मनी लॉन्ड्रिंग है इस मुल्क में? सर करप्शन नहीं है ना सर, करप्शन के लिए आपको साबित किसी का बाप पाकिस्तान का पैसा माफ नहीं कर सकता। किसी का बाप नहीं माफ कर सकता। वो किसी के बाप का पैसा नहीं, वो मलिक रियाज का पैसा नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा था। कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था। सर आप झुठला रहे हैं। मुझे आप बात कर रहे हैं कि तब की बात है, ट्रस्ट ले ली उनसे फ्री में। सर अब शेर साहब मुझे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा था, नहीं था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आना था। सर मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को, पाकिस्तान का पैसा क्या होना था? क्या होना था? नवाज शरीफ को सजा मिली थी, नवाज शरीफ को सजा मिली थी ना, वो पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो उसके बेटे ने दिखा दिया। सुन लेना वो बैठ के नया फिर तय कर लेना। जुवेद इकबाल तोड़ा सी, जस्टिस साकिब साहब तोड़ा सी, वो फारिग का हुआ जज तोड़े सन। अच्छा मैं बात कर लूं, पहले मैं बात कर लूं, जवाब देता हूं। जनरल तोड़ा सी, फैज तोड़ा सी, बाजवा तोड़ा सी। नहीं बड़ी सीधी गल है, की होया ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? नहीं पैसे नैब ने आके की किया? ऐसी केस ही नहीं करना। लेने सी पैसे, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ।
ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, माफी मांग लो, कोई माफी नहीं लेना। माफी मांगो फिर असल जेड़ी गल हैगी ओ माफी मांगो अजहर साहब, माफी मांगो भाई जी, माफी वाले माफी मांगो तुसी। जिन्हें खादे पे तुसी गलत कीता। ओदा टिड पेड़ ओ मेरी गल, गल सुनो, ओ गल ते करन दियो मुशाहिदुल्लाह ने की किया? देखो मेरी गल सुनो, मुशाहिदुल्लाह ने आज उसे भी किया सी वो। आज भी कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात आज भी एवरफील्ड की ट्रेन होने दे, अरूज तो नहीं है ना बेचारे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आज भी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने माफ किया, नवाज शरीफ को नैब ने इमरान खान ने माफ किया। आप इमरान खान ने माफ किया। इमरान खान भेजते, इमरान खान से माफी मांगते, कैसी बात करते हैं? लेकिन उस वक्त establishment ही- लानत भेजते इमरान खान मुल्क से बाहर माफी जाना मांगनी है था, तो। मुल्क से बाहर जाना था ना, क्यों नहीं भेजे? मुल्क से माफी बाहर वाले जाना को- था ना, मुल्क से और बाहर वो जाना था, माफी- 7 नवाज अरब रुपया शरीफ लगाया, कभी सोचे भी ना स्टाम्प कभी। पेपर 50 रुपया हाई कोर्ट ने कहा, भाई तुसी- हमने कहा था हाई कोर्ट फिर का ये जो डुबके मार जाओ, 50 रुपये तुसी भी स्टाम्प नहीं पेपर ने जाना। करा था, तुसी भी नहीं जाना, ये जो डुबके मारो। लानत है नहीं, ये तो आपने भेजा था। आप नहीं भेजे, क्यों भेजे? ओ नहीं सर, मेरी गल सुनो, नवाज शरीफ क्यों नहीं साहब बात को सुनी? 190 मिलियन पाउंड का जवाब दे और क्यों नहीं देना? सर मेरी गल सुनो, 70 अरब रुपया दो पाकिस्तान का। लानत है और दे कोने दे, तुसी देना। लानत है, कुरान मजीद तुसी देखो, दियो। कुरान मजीद देखो, मैं तुसी आज अल्लाह की दिखाओ देना 70 अरब रुपया। आओ कुरान मजीद देखो ना, नहीं यार ਤੁਹਾਡੇ को नहीं बोलो, पानी पियो, जवाब सुन पानी लो, पियो फड़ के। 190 मैं कॉफी दे रहा हूं, नहीं जी नहीं, लानत है, और छड्डो। लानत ओ यार, दुनिया की उसी कॉफी है तो लानत है ना। अच्छा और दुनिया टीवी है, जवाब नहीं दे रहा, कॉफी मेरी नहीं है, अल्लाह का रिज़्क है। मैं तो कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। मैं दमागा पानी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तो वो भी ना पीऊं। ਤੁਹਾਡੀ अगर सोच नहीं गई है ना मैं पानी ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा सुन लो, पानी मैं एक ब्रेक लेता हूं। ਭਾਜਨ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ कोई कुछ इस तरह नहीं करनी ना, नहीं तुसी सीरियस इशू आपने बता दिया सत्तर कोई रुपए दो। बेजाब्तगी नहीं हुई, 190 मिलियन। बेजाब्तगी है, 70 अरब रुपया दो। मेरा जवाब दे लेने दो मैनू ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ कितना सुन लो टाइम ना, देना फिर आराम सर से एक जवाब ब्रेक दे हो दो। जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ भाई, कितना ना, टाइम ਦੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆमिर ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਆऊंगा। ना, ना, पूछे ही कोई नहीं, मैनू एक तुझे उसी रोल ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। आप तीनों स्टूडियो में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं ये वाला। ना, ना, ना। 170 अरब रुपया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 100 ਤੁਸੀਂ 70 कैसे माफ कर दिया? 190 मुझे एक ब्रेक के बाद मैं आमिर साहब के पास आऊंगा। मैं सुन लो कैसे आपने माफ कर दिया? मैं जवाब कैसे आपने अलकादर अच्छा एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ, 1 ਮਿनट बोलो जी, पूरा 1 मिनट। 190 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 171 ਮਿਲੀਅਨ। ठीक है जी, आगे चलो ਛੇਤੀ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान क्या किसी करप्शन सजा दी थी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग थी? मनी लॉन्ड्रिंग में सजा हुई, एक मनी पैसा वहां गया, ठीक उन्होंने है। कहा ये पैसा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो ट्रेल कोई नहीं है, ये अपना मलिक रियाज तैयार हो गया कि पैसा पाकिस्तान वापस ले आऊंगा। एनसीए ने कुछ नहीं किया, मलिक रियाज अपना पैसा पाकिस्तान लेके आया, पॉइंट आ गया। और वो पैसा देखिए, सुने अब अगली बात के साथ जोड़ लें आप, इसमें क्या इमरान को फायदा हुआ? 1 रुपए का भी नहीं फायदा हुआ। पॉइंट आ गया आपका। काबीना ने फैसला अगर किया तो क्या काबीना के किसी सर बंदे पॉइंट को आ गया, आपने पॉइंट आ सजा गया। दी? मैं 1 मिनट, नहीं दी, 1 मिनट, ये रिकॉर्ड की चीजें एक हैं। मिनट, 1 मिनट, मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आप बोलेगा, फिर आमिर साहब बोलेंगे, आपने बहुत बोली। बात ये है कि ये कोई पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ही नहीं है किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ, हमने उस पर इवेल्युएट करना, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि बदले में फायदा हुआ या नहीं हुआ। सवाल तो ये उठना चाहिए नैब का कि कानून ये 1 मिनट, नहीं। 1 मिनट, नैब का कानून ये जिस नहीं। बिजनेस टाइकून का आप नाम ले रहे हैं ना बार बार, जरा उनसे आप जरा उनसे जाके पूछेगा कि ज़मान पार्क का घर जो है वो किसने बनाया है। मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा मैंने हूं, पूछ लिया, नहीं बनाया उसने, चले नहीं बनाया उसने, मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बेहाफ पे जवाब दे रहा हूं, चले आप उसके बिहाफ पे जवाब दे ही नहीं बस छोड़, सकते। मैं वकील रहा हूं उसका, मैं आपको बता मैं रहा उसका हूं, वकील रहा हूं, मुझे ज़मान पता है। पार इतनी थद्दी रसीदें हैं, सर सवाल ही एक पैदा नहीं बिजनेस होता। टाइकून के पास सर, सवाल ही पैदा नहीं ज़मान होता। पार की, मैं किसी बिलावल हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा रहा छोड़ दें चीजों को, मैं रहने आपसे दें, गैर छोड़ जिम्मेदारी दें। वाली बात नहीं कर रहा। हम तो सीखे। इमरान खान मुज़ाकरात के बगैर बाहर निकल आएंगे। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपका। जब मुल्क के लिए काम करना है ना, तो अल्फाजात की इतनी अहमियत नहीं होती है। इल्ज़ाम लगता रहा कि जनाब उस्मान बुज़दार ऐसा बंदा ले आए आप, अच्छा उसकी सज़ा इमरान खान को दे दें। ये अल्फाज जो हैं ये सियासी अल्फाज हैं, और इन सियासी अल्फाज के आप कहें कि आप स्टेट्समैन के तौर पर पीछे हट जाएं, चले मैं कोई मुलाजम होना या अर्दली होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आखिर वो भी तो है ना, इंसान ही है ना। तो अगर कोई इंसान है, इंसान के बारे में अगर कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है। आज अता तारड़ को भी याद आ रहा है कि मरियम सफदर के बारे में बात हुई, मैंने ऐसा ट्वीट कोई नहीं किया, लेकिन हम तो उस वक्त भी कहते थे, वो अपनी जगह बात है। आपको 2 तनाजुर में चीज़ों को देखना है। कमरान शाह साहब, पहले तो बात समझनी है कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है या अल्फाजात और अलकाबात पे रहना है। फिर छोड़ें अल्फाजात और अलकाबात भी रहें, अदालत यानी आप मुज़ाकरात चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आपकी लैंग्वेज बहुत बोल्ड है। आपसे मुराद इमरान खान साहब की, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बोल्ड लैंग्वेज का वो कराया, लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे हैं यार, उसका माहौल ख़राब करने के लिए अगर आप ये कहेंगे, देखें मैं भी बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ शहबाज शरीफ साहब पे, लेकिन मैं मुज़ाकरात नहीं कर रहा ना,
हुकूमत के साथ। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको गालियां दे रहे हैं, नहीं, उनके हेड को। मेरी एक बात सुने, तो इसका मतलब हुकूमत क्या के है? हेड को। नहीं, फिर इसका मतलब है कि मुल्की मामलात या हम बेटर सेंस प्रिवेल करने, एक इल्ज़ाम था हमारे ऊपर। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि बेहतरीन चाल है ये वाली हमारी मुज़ाकरात की, और गवर्नमेंट फंस चुकी है, बैकफुट पे चली गई है पूरी। चाल कैसे है? अब देखे ना, बड़े हमें इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग पे बिलीव नहीं करती है, तो डायलॉग में भी देखे मिनिमम एजेंडा रखा है, फॉर्म 45-47 वो कोर्टों में चल रहा है। आपकी कामयाबी इस बात पे है कि वो लीडर को छुड़वा लें। सर, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, आपका लीडर अंदर सर है। मेरी एक बात सुनिएगा, हमने ये डिमांड नहीं रखी है, बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दें। ये रखिए सियासी कैदी बशमूल इमरान खान के रिहाई। देखे ना, वो बात हो रही है पॉलिटिकल एजेंडा, सियासी जितने भी केसेस हैं अभी तक, जितने भी केस हैं, साइफर ले लें, इद्दत ले लें, तोशाखाना अभी 2 तो देख लिया ना आपने कि 2018 में था कि रसीद जमा करानी है सारी, 2023 में कानून तब्दील किए, कानून भी नहीं है, रूल्स तब्दील करके केस बनाया गया। केस तो सारे सियासी हैं, और ये भी मैं बताता चलूँ, माजी में भी ये होता रहता है, हम नहीं सीखे, हम तो सीखे। इमरान खान मुज़ाकरात के बगैर बाहर निकल आएंगे? देखिए मैं बताऊं, मुज़ाकरात की बात कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुज़ाकरात, मैं ये बता रहा हूं। देखिए मैं बताऊं, बात बड़ी वाज़ेह है। मैं 2 चीज़ें बता दूं। यहाँ अगर आज नवाज शरीफ होता ना, तो बहुत फ़र्क पड़ना था। कैसे? वो इसलिए, अभी आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ ज़ुबान किसकी बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ की। नवाज शरीफ की ज़ुबान जो बोल रहे हैं वो सारा राना सनाउल्लाह, बेटर सेंस, बड़ा इख्तलाफ है मेरा उनके साथ बहुत चीज़ों पे, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से आगे चीज़ें आर्टिकुलेट करते हैं, और वो ही नोज। और ख्वाजा आसिफ जो ज़ुबान बोल रहे हैं वो 100% इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुज़ाकरात किसी तरफ आएँ, इसीलिए कहा गया था। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेके जाएंगे और वो बात करेंगे। मैं तो बात सिर्फ इतनी सी करना चाहता हूँ कि तहरीरी क्या होते हैं, यानी मिसाक़ जमहूरियत आपने कवर किया पूरा। आपने तहरीरी भी नहीं दिए, आपने लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल किए, और आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लीडर को बाहर भी निकालना चाहते हैं, और आप पैरों में पानी भी नहीं पड़ने दे रहे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकेगा सर। नहीं कमरान शाह साहब, देखिए मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं वकील हूं ना, ठीक है ना जी, वकील हूं ना। आपस में जब 2 पार्टीज आपस में कोई डील होने लगती है, तो कोई एग्रीमेंट बना के साहब नहीं रखा था। एग्रीमेंट तो रखे होते थे सर, सुन लेना, डिस्कशन शुरू होती है, डिस्कशन शुरू किस में होती है? एग्रीमेंट भी होती है ना सर। एग्रीमेंट देखिए, मैं बता, मैं आपको ज़्यादा आसान में ले जाता हूँ। मिसाक़ जमहूरियत में, मिसाक़ जमहूरियत जब फाइनलाइज हुआ तो एग्रीमेंट बनेगा भाई। यहाँ भी जब चीज़ फाइनल होगी तो एग्रीमेंट बनेगा। मिसाक़ जमहूरियत के पहले कई सेशन हुए थे आपस में, तो सेशन हो रहे हैं ना, ड्राफ्ट थे, सामने रिटर्न फॉर्म में आए थे, थोड़ी बन गया था कि वसीयत ऊपर से वही नाज़िल हो रही है। बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हम मुज़ाकरात कह रहे हैं कि हमें लिख के दे रहे हैं, लिख के देने हैं ना, तो मुलाकात तो इस हुकूमत के नीचे आया है ना, पुलिस का। वो जो आप शरायत लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं जेल मैनुअल से भर के, ना कोई एहलकार खड़ा हो, ना कोई रिकॉर्ड, वहां पे ना कोई कैमरा लगाओ, ना वो। कमरान साहब, मैं मिलने के लिए गया हूँ बुशरा बीबी से, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या होते हैं उस मुलाकात? ये मेरी ऐनक उतार के ना, ये शायद को कैमरा चेक करते रहे, मेरी अंगूठी को नहीं ले जा सकता, मैं पर्स नहीं ले जा सकता, मैं पेन नहीं ले जा सकता। ये तो हम सबके लिए है ना सर, और हम भी जाएंगे, हमारे साथ तलाशियां होंगी। सर मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ, मैं जेलों में जाता रहा। पॉइंट आ गया आपका। मुझे देखिए, मैं सिर्फ आखिरी बात खत्म करते हुए कि बात है ना, अगर बेटर सेंस प्रिवेल करती, अगर स्टेट्समैन के तौर पर होते, तो ये जनाब क्या हर्ज क्या है? मुझे ये बताएं, गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू अगर करनी है, सियासी गुफ्तगू, क्या 3 चीज़ आपकी आगे। सर आबिद साहब, ये सियासी अल्फाज है, इतना ख्वाजा आसिफ या आपकी गवर्नमेंट क्यों माइंड कर गई कि आपने इतने अच्छे मुज़ाकरात जो उनको डेडलॉक कर दिया? अगर कह दिया तो कह दिया, वैसे ही अल्फाज हैं ये तो। दूसरा ये कि रिटर्न फॉर्म में क्यों दें, और तीसरा ये कि इनको प्राइवेसी दी जाए। ये मुलाकात करना चाहते हैं, कहते हैं वहाँ पे कैमरे होते हैं, वहाँ एहलकार खड़े होते हैं, प्राइवेसी दी जाए इनको अपने लीडर के साथ। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। डायलॉग हमेशा पॉलिटिकल लोगों के साथ होते हैं, और जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, अच्छा, जो अपने ज़ाती मफादात और अपनी जो करप्शन बचाने के लिए ववेला मचाते हैं, और जो बज़बानी बदलियाजी तो इनका कल्चर है ना जी, वो किसी से ढुकी छुपी बात नहीं है। हम तो इन लोगों के साथ वैसे ही मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। जो ये अर्दली की बात करते हैं, आप तो जमादार थे जनरल बाजवा के, आप तो उसके बाथरूम की भी सफाई करते थे, आप जनरल फैज़ हमीद की नैपियाँ धोते रहे, आप बात करते हैं अर्दली की। आप तो पैदावार ही जनरल पाशा की थी, आप बात हमसे करते हैं अर्दली क्या होती है, क्या आपकी जदोजहद है, क्या आपकी सियासी कुर्बानियाँ हैं, क्या आपने किया है जो आप कभी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, कभी ये कहते हैं। डायलॉग
आप मुझे बताएं कामरान भाई, इनसे डायलॉग किस चीज़ के? डायलॉग 9 मई के जो इन्होंने वाक़यात धरे हैं, जो इन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया, जो इन्होंने जना हाउस पे हमला किया, जो इन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, ये वो दहशतगर्दों की ज़ुबान में हमसे डायलॉग करेंगे या उन लोगों से डायलॉग करे जो 40,000 तालिबान को अपनी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर लाए और जिसका खमियाजा आज पाक फ़ौज भी भुगत रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए, और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, इनकी मुनाफकत, इनका एजेंडा है कि उस मुनाफकत को आगे लेकर। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इनसे मुज़ाकरा इसलिए करेंगे कि इनके पास इलेक्टेड मैंडेट है। इनसे बरात तहरीक इंसाफ, इन्होंने इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इतना जीता, इसलिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और तो कोई वजह नहीं। और आप चाहते हैं कि मुल्क, अच्छी बात है, बेहतरी की तरफ जाए। तो मेरा कहने का मतलब आबिद भाई, एक काम शुरू हो चुका और आपने इनको ये सब कुछ जानते पूछते हुए आप इनको इंतशारी भी समझते हैं, आप इनको दहशतगर्द भी समझते हैं, फिर भी आप टेबल पर बैठे, ये इलेक्टेड मैंडेट लेके लोगों को आए हुए ना। अब क्या इन अल्फाज की वजह से ख्वाजा आसिफ ने अगर ये कह दिया कि जी ये अल्फाज तो इमरान खान शुरू से यूज़ कर रहे हैं, शायद तो इसमें ऐसी क्या बात है? मेरी अर्ज सुन और प्राइवेसी देते हैं जेल में मुलाकात के लिए, दो चीज़ें। मेरी अर्ज सुन ले, इनके पास मैंडेट कोई नहीं, ये अपने कलावे मेलते हैं। हर बंदा कोई मशरक़ की बात करता है, मगरिब की, आप भी सुनते हैं। क्या जब नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी फैमिली ख़ानदान कैदो बंद की सोबतें काटता था, इन्होंने तो उनके बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। ये याद है जो इन्होंने रख के फ़ोन कह दिया था जी कि मरीम नवाज के कमरे से फ़ोन बरामद हुआ है, ये अपनी औकात भूल गए। मुझे आज मुशाहिदुल्लाह मरहूम की बात याद आती है, जब इनको में जो लगा था, वो कहते थे जब कमीने, अच्छा नहीं वो वाली नहीं, मैं नहीं, वो शेर है, वो अपनी इक़्तिदार पाते हैं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बात ये है, हसन अली गल नहीं, ये शेर है। मैं तो हंस रहा हूं ना, इसको दो जूम आनी है, बात करने जूम आनी है ना, जूम आनी लेना इस बातों को आप, जूम आप मेरे जब भी आते हैं बात खत्म हो। जब भी ये देखें इनको इक़्तिदार मिला, ये इन्होंने कैमरे भी उनके बाथरूम में फिट करवाए। उनकी हर गुफ्तगू जब नवाज शरीफ साहब को मिलने जाते थे, पार्टी के सीनियर तरीन लोग 3-3 घंटे बाहर धूप में खड़े रहते। क्या आपने वो चीज़ें नहीं देखी? आप मरीम नवाज पेशी पर आती थी, आप उनके कारकुनों पे शेलिंग करते थे, आप लोग उनकी एक एक गुफ्तगू टेप करते थे। आप यहाँ पे जजेस की बातें टेप करते थे कि जी कौन नवाज शरीफ के लिए बात करता है, कौन क्या कर रहा है। आपने तो यहाँ तक अखलाकियत से गिरी हुई बात करते हैं। मैं इससे बावजूद, हमारा कामरान भाई एक ही एजेंडा है, वन पर पाकिस्तान की मईशत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब, तो फिर इमरान को एंगेज करें ना। एंगेज तो पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने बाइकआउट किया हुआ, सिर्फ वो कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ आई है। रिकॉर्ड पता करवाइए, ठीक है, आप पता कराएं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंस नहीं आई। उनके बाइकआउट करने के बाद, उनका बाइकआउट कर, मुझे ये बताएंगे कि किसने रोकी है, ये मुझे बताएं अपनी तादाद।